सोलन के बाजार में आजकल ठग महिलाओं का गिरोह सक्रिय है। यह दुकानों में ग्राहक बनकर जाती हैं और कम मूल्य का सामान खरीदने का नाटक करती हैं। उसके बाद वह 500 का बड़ा नोट दुकानदार को देती हैं। फिर इन महिलाओं का मुख्य नाटक आरंभ होता है। वह कई बार खरीदे हुए सामान को वापस करती हैं, फिर नया सामान खरीदती हैं। इस बीच वह दुकानदार को मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देती हैं कि वह उसे आसानी से ठग कर 500 रुपए और सामान दोनों ले जाती है। सोलन में कई व्यापारी ऐसी ठगी के शिकार हो चुके हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में इनकी ठगी कैद हो गई और माफी मांगने के बाद व्यापारी ने उन्हें बख्श दिया। व्यापारियों को आगाह करते हुए व्यापारी अमित ओबरॉय और दीपक ने कहा कि बाहरी राज्यों की महिलाएं लगातार बाजार में घूम रही हैं। वह व्यापारियों को अपने जाल में फंसा लेती हैं और उनसे फिर पैसे ठग लेती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं सोलन के कई व्यापारियों के साथ हो चुकी हैं। उनकी दुकान में भी यह आई थी, लेकिन जब वह बकाया राशि को लेकर उनसे बहस करने लगी तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उनका भांडाफोड़ हुआ। फिर वह माफी मांगने लग गई। इसलिए वह सभी व्यापारियों से आग्रह करते हैं कि वह चौकन्ने रहें। आज वह ठगी कर रही हैं तो कल सामान भी उठा सकती हैं। क्योंकि आपका सामान भी गया, वो नुकसान तो हुआ ही हुआ और उसके बाद आपने पैसे भी दिए तो डबल नुकसान हो गया। पर यही चौकन्ने रहने की बात है। जब आप किसी से कैश लें तो बहुत ध्यान से वो कैश अपने कस्टडी में लें और ध्यान रखें पैसा लिया या नहीं लिया। बिकॉज ये बहुत स्मार्टली, बहुत शातिर से आपको पैसे, इवन हम जैसे हमारे केस में तो ये हुआ कि उन्होंने हाथ लगवा कर पैसे वापस ले लिए और इसी में कंफ्यूजन हो गया। वो तो फॉर्चुनेटली ठाकुर जी की कृपा से हमारे पास कैमरा लगा था, हमने उसको चेक किया तो हमारा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अवेयरनेस ज़रूर है। तो सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने हमसे जब सारा ये सिस्टम किया तो उन्होंने सीधा बोला कि हमारा बैलेंस वापस कर दीजिए। और जब हमने अपना कैश बॉक्स चेक किया तो हमें थोड़ा आइडिया रहता था कि कितने नोट 500 के हैं, कितने क्या पड़ा है। तो हम भी देख रहे थे वो नोट हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इन बिटवीन जब वो हम चेक कर रहे थे कि वो नोट है कि नहीं, तो वो लगातार यही बोली जा रही थी, मेरा बैलेंस दे दीजिए, हमारा बैलेंस दे दीजिए, हमें जाना है। तो वो तो उनको रोकने के बाद हमने जब कैमरा चेक किया, सीधा मैंने स्ट्रेट अवे बोला कि आपकी राइट पॉकेट में वो पैसे पड़े हैं। तो देन शी गॉट कि नहीं भैया वो बात नहीं, हम नहीं मांग रहे थे। फिर इधर उधर की बात करने लगी। आई यहाँ पर सामान लिया, उसने सामान लेने के बाद पैसे दिए, पैसे कटवाए और उसके बाद कहा जी दे दो पैसे, वापस दे दो। तब इन बंगालियों से तो बच के रहना पड़ेगा। जब भी कोई आए तो चौकस रहना, उसको आने दो बोल तो दुकान के अंदर, और अगर आए तो वो चौकस रहो ताकि कोई ऐसी बात ना कर पाए। बातों में उलझाती हैं, सामान इधर से उधर करती हैं, उधर करती हैं, ये दे दो जी, वो दे दो जी, वो दे दो जी। कोई बात नहीं, ये तो महंगा है, आपका सस्ता है, ये है वो है, हम तो इतने का लेते हैं। बस बातों में उलझा करके फिर पैसे दिखाती हैं, फिर जेब में डाल लेती हैं कि मैंने दिए तो थे आपको। वो यही चक्कर में रह जाते हैं जी। तो आपका कितना नुकसान हुआ? कोई 500 रुपये का जी। तो 500 रुपये लेगी ना जी नगद। गुलाब भी लेगी, बकाया भी लेगी। अंदर बाजार में हुआ है और परे पार्क के सामने कोई आनंद है, उनका साथ भी हुआ ऐसा। उनके भी सामान चोरी हुआ। उसके अलावा कितनों का किया वो अभी तक रोशनी में नहीं आया, पर किया ही होगा। कईयों के सीसीटीवी कैमरा नहीं होते तो क्या पता लगा होगा कि किया कि नहीं किया। हाँ, सीसीटीवी कैमरा चेक करा।